दोस्त इस वीडियो ने अगर तेरे दिल में आग नहीं लगाई तो बेशक डिसलाइक मार देना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। क्यों तू अकेलेपन से डरता है? क्यों तू अकेलेपन में पल पल मरता है? क्यों तुझे ये लगता है कि कुछ भी तेरे बस का नहीं? भाई हार्ट बन कोई मस का नहीं, खुद पे भरोसा रख गैरों पर नहीं। पता नहीं क्यों तुझे खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा है। ये जो तुम दूसरों पर भरोसा करते हो ना, देखना वही तुझे एक दिन धोखा दे देंगे, वही तुझे एक दिन मुसीबत में छोड़कर तुझे अकेला कर देंगे। तू पहचान उस हुनर को जो तेरे अंदर गुमनाम है। तू वो काम कर जिसके लिए तू आज तक दुनिया में बदनाम है। भूल जा सभी मुश्किलों को कुछ देर के लिए, भूल जा इश्क मोहब्बत को अपने सपनों के लिए। जिंदगी संभाल ले पहले, वही तेरे काम आएगी। अभी से खुशियां ढूंढोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। तू अकेला है क्या? डर लग रहा है? मुश्किल समय चल रहा है क्या? किस चीज से डर रहा है तू? है कौन जिससे डर रहा है तू? जो तू करना चाहता है उसमें फेल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जब बर्बाद हो जाएगा, जब हार जाएगा, जब पूरी तरह टूट जाएगा तू। अरे दोबारा शुरू कर, अभी तो तूने चलना ही सीखा है। अब तक जो किया उसमें परफेक्ट नहीं था तू। अकेला चलने से डर लगता है, पर तूने भी एक सपना देखा होगा। एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा बिजनेस हो। लोग जाने तुझे, पर तुझे ये भी अच्छी तरह मालूम होगा कि ये सब कुछ बड़ा करने पर मिलेगा। इतना बड़ा कि तेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। फिर क्यों तू अकेला चलने से डरता है? फिर क्यों तुझे हर काम को करने के लिए किसी और की जरूरत होती है? क्यों तुझे एक सहारे की जरूरत होती है? क्यों तू बिना सहारे के नहीं चल सकता? पर याद रख, अपनी मंजिल के हर सफर में, हर कदम में तुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। तू कुछ कदम तो किसी और के सहारे चल सकता है, पर अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। जो पक्षी अकेला होता है उसका पर मजबूत होता है। जो इंसान अकेला चलता है उसका रास्ता सबसे मजबूत होता है। बाकी जो बचते हैं वो जिंदगी जीने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। हालात चाहे जो भी हो, कभी भी अपने उस सपने को मत टूटने देना जिसके लिए ना जाने तुमने अपनी कितनी रातों की नींद को गवाया है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हारा हुआ सा खुद को महसूस करने लगते हैं। पर जिंदगी की यही हकीकत है, जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, उसी वक्त हमारी जीत की शुरुआत होती है। जिंदगी में जब भी तुम किसी काम की शुरुआत करोगे तब तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। तब तेरे साथ कोई नहीं होगा। लोग आएंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन तुम रुकना मत। चलोगे तो गिरोगे भी, चोट लगेगी, दर्द भी होगा, इस राह को छोड़ने का मन भी करेगा, पर तू छोड़ना मत, क्योंकि ये तेरे संघर्ष का समय है। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, कीमत चुकानी पड़ती है। अगर इंसान कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो अकेला इंसान ही दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकता है। जो इंसान सच्चा होता है वो हमेशा अकेला होता है। अगर खुद को अकेला महसूस करो तो घबराना मत, क्योंकि जब दौड़ शुरू होती है तो सब एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और जो सबसे आगे होता है वो सबसे अकेला होता है, और वही इंसान दौड़ का विजेता कहलाता है। संघर्ष में आदमी सबसे अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोक के जाना और शेयर भी जरूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी तू ऐसी वीडियो देख पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान को जीत की ओर लेकर जाते हैं? रुकना मत। जो करना चाहता है कर ले, बस तू रुकना मत। अगर मंजिल की ओर कदम बढ़ाए हैं तो रुकना मत। अगर आसमान छूना है तो सीढ़ी बना ले, पर तू रुकना मत। थक गया है, हार गया है तो थोड़ा आराम कर ले, पर तू रुकना मत। अगर रेस शुरू की है तो उसे पूरा भी कर, बीच रास्ते में रुकना मत। बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, तब भी तू रुकना मत। सामना करना हर बाधा का, सामना करना हर मुश्किल का, बस तू रुकना मत। मंजिल तुझसे दूर नहीं, आगे चलता जा। अगर तू रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। आज तक जितनी भी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। जब कोई रेस के मैदान में दौड़ रहा होता है ना, तब बाहर से एक आवाज गूंजती है जो उस इंसान को अंदर से हिलाकर रख देती है। वो आवाज है रुकना मत।
आंधी हो तूफान हो, बारिश हो या धूप, तू चलते जा अपने रास्ते, तू रुकना मत। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे दो तरह की सोच रखनी पड़ेगी। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, वरना अपना रास्ता खुद बना लो। तू जिंदा है यही काफी है, चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, इसलिए तू कभी रुकना मत। अगर अंधेरा भी आए तो भी रुकना मत, क्योंकि इसी अंधेरे के बाद ही तो उजाला आएगा। अगर पसीना आए तो पहुंच लेना, नींद आए तो आंखें धो लेना। सब सो रहे हो तो भी तू सोना मत, शायद सफलता तेरी इसी मेहनत का इंतजार कर रही है। अभी तो तूने चलना शुरू किया है, अभी तो तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। तू रुकना मत, कभी ये मत सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तुझे अपने दुश्मनों पर नहीं, अपने आप पर विजय हासिल करनी है। दुश्मन तो खुद ही हार जाएंगे तुझे इतना खुश देखकर। जिसके लिए आज तक जिंदगी से लड़ता आया है ना, अब बारी है तेरी सफलता के मजे उठाने की। तो अब तू दूर क्यों भाग रहा है भाई? एक बात याद रखना कि तू शेर है और शेर सिर्फ शिकार करता है। तो शेर की तरह सोच और जो रास्ते में आता है तोड़ दे फोड़ दे। जो करने का मन है करता जा, बस चलते जा, रुकना मत। जितना आगे बढ़ोगे मंजिल उतनी नजदीक नजर आएगी। चलते रहना, पढ़ते रहना, दौड़ते रहना, गिरते रहना, फिर भी उठते रहना। तू जिद्दी है, तू हार नहीं सकता, तू बिखर नहीं सकता, तू टूट नहीं सकता। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस तू रुकना मत, चलते जा, आएगा तेरा दौर कभी। अपना लक्ष्य खुद तैयार करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना है, फिर गिरोगे फिर उठना है, फिर गिरोगे फिर उठना है, लेकिन रुकना मत, थकना मत। लगातार चलते रहना, लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। बस तू चलता जा जहाँ जाना चाहता है। एक जिंदा इंसान ही जब बात बिना डरे बोल सकता है कि मेरी जिंदगी में कितने ही दुख, कितने ही स्ट्रगल आए, मैं उन सब परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोच कि आज तेरे साथ कोई नहीं है, बल्कि ये सोच कि तेरी एक एक रात की मेहनत किस किस को वापिस ला सकती है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, ये तो तेरा हक बनता है। ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। लक्ष्यों को पाने का यही एक तरीका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, और हमारे जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी तुम ऐसी वीडियो देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सबसे पहले चांद पर कौन गया, ज्यादा लोग उसी को जानते हैं, क्योंकि जो शुरुआत करता है नाम उसी का चलता है। सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। सक्सेस होने के लिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। एक बात अपने आप से पूछना, क्या जो लाइफ आज तुम जी रहे हो उसमें खुश हो? क्या तेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं? क्या तुझे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए? अगर सारे सवालों का जवाब हाँ है तो तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर जवाब नहीं में है तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क लेने से पहले ही हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कि अगर मैं इस काम को करने में फेल हो गया तो मेरा तो टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे। तुम शुरू तो करो। अगर रिस्क लेने पर आप फेल भी हो जाओगे तो कौन सा तुझे कोई फांसी पर लटका देगा। एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, 3 बार फेल हो जाओगे, लेकिन याद रखना कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। या तो जीतता है या कुछ नया सीखता है। अगर फेल हो भी गए कम से कम मन में ये तो आएगा कि मैंने साला ट्राई तो किया, बेशक मैं फेल हो गया हूँ। कल को ये सोचकर पछताओगे तो नहीं कि मैंने उस समय ट्राई नहीं किया। अगर कर लेता तो शायद मैं आज जहाँ नहीं होता कहीं और होता। और अगर जीत गए तो तुम अपने सपनों की लाइफ जियोगे, जिंदगी भर मजे करोगे और एक मिसाल बन जाओगे आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन तुम इतना भी नालायक नहीं हो कि तुम हार जाओगे, क्योंकि जिस काम के लिए तुम रिस्क ले रहे हो ना, वो काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। अगर आज अच्छा करोगे तो कल उससे भी अच्छा करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि आज जो दर्द तुम सह रहे हो वही दर्द कल को तेरी ताकत बन जाएगा।
बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन बड़ी बातों को पूरा करने का दम सिर्फ कुछ लोगों में ही होता है, और तुम भी उन कुछ लोगों में आते हो जे तुम्हें साबित करके दिखाना है। एक छोटी सी हार को लेकर हम उदास होकर घर बैठ जाते हैं। तो दोस्त, जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है, और सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। इसलिए सही समय का इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। हार से कभी डरना मत दोस्त। जिसे हार से डर नहीं लगता वो कुछ भी कर सकता है। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा ही दर्दनाक होता है, और अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक जीतने का प्रयास करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके ही जाना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तभी तुम ऐसी और वीडियो देख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, इस वीडियो ने अगर तेरे दिल में आग नहीं लगाई तो बेशक डिसलाइक मार देना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। कब तक सोचता रहेगा, कब तक सोता रहेगा तू, कब तक बिस्तर में लेटे लेटे सिक्स पैक बनाने के सपने देखता रहेगा तू, कब तक सोचता रहेगा कि कब जिम जाना शुरू करूं, कब तक दूसरों को देखकर जलता रहेगा कि काश मेरी भी ऐसी जबरदस्त बॉडी होती। अगर दुनिया को कुछ करके दिखाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई अवतार नहीं आएगा जो तुझे तेरी थाली में परोस कर देगा कि ये लो सिक्स पैक, ये लो चेस्ट, ये लो शोल्डर्स, ये लो बाइसेप्स, ये लो थाइस। ये सब तुझे खुद ही मेहनत करके हासिल करना होगा। बॉडी बिल्डर बनने के दो ही नियम है, पहला पसीना बहाना कभी छोड़ना मत, और दूसरा कभी इस पहले नियम को भूलना मत। डेली का 1 घंटा पसीना बहाने से तुम भीड़ में सबसे अलग दिखोगे। क्या होता है 1 घंटा? पूरे दिन का बस थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन यह बात भी याद रखना, बॉडी 1 घंटे या 1 दिन में नहीं बनती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है दोस्त, कई वर्कआउट सेशन लगाने पड़ते हैं। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला घर है, इसलिए सबसे पहले इसकी दीवारें मजबूत बना। एक दिन जिम जाता है और दूसरे दिन बहाने बनाने लगता है, आज रहने देता हूँ कल चला जाऊंगा। ऐसे ही करते करते कई दिन निकल जाते हैं, फिर कई महीने निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तेरा बॉडी बिल्डर बनने का सपना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। अब जब तुझे डिसाइड करना है कि तुझे अच्छी बॉडी चाहिए या बहाना, क्योंकि जिसने कुछ करना होता है वो बहाना नहीं बनाता, किसी भी तरह टाइम निकाल ही लेता है। यदि तेरे आगे 100 परेशानियां भी हैं और तुमने जिम से छुट्टी नहीं की तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। खुद से आज ही जब वादा कर, आंधी हो तूफान हो बारिश हो या धूप, तुझे इन सब की परवाह नहीं, तुझे अपने फैसले पर अटल रहना है। क्योंकि बॉडी बिल्डर अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट का ही होता है, लेकिन उसे प्राउड हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होगा। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि तुझे दूसरों से बेहतर दिखना है, फिटनेस का मतलब तुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, आज से कल को बेहतर बनाना है। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुझे सिक्स पैक दिला सकता है। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है, लेकिन तूने एक बार शुरू कर दिया तो तुझे वर्कआउट करने से रोकना मुश्किल है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन बॉडी पर कोई असर नहीं होता। उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, कभी भी हार को दिल पे मत लगाएं और हार कर कभी घर पर मत बैठ जाएं, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है और वही खिलाड़ी अगले ही मैच में सेंचुरी लगाकर हीरो बन जाता है। बॉडी बनाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, जहां तेल निकल जाता है अच्छों का। तूने तो अभी शुरुआत ही की है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है तुझे। घर से जिम निकलते समय रास्ते में सोचते जाना कि किसने तुझे धोखा दिया है, गर्लफ्रेंड ने या दोस्त ने, किसने तेरी पीठ पीछे वार किया है, कौन कौन तुझे मरियल बोलकर मजाक बनाता था। सबको याद रखना, क्योंकि एक दिन तू उनके सामने आएगा और तेरी चट्टान जैसी बॉडी देखकर उनके खुद ही मुंह बंद हो जाएंगे। जवान होना तो जवान की तरह दिख, समय से ज्यादा मत सोना, क्योंकि अगर समय से ज्यादा सोएगा तो तेरी बॉडी की बैटरी लो हो जाएगी और तुझमें आलस भर जाएगा। जब तुम बिस्तर में सुबह 6 बजे बॉडी बनाने के सपने देख रहे होते हो, तब जिम में कोई दूसरा पसीना बहा रहा होता है, तो किसके बनेंगे सिक्स पैक। उठ जा भाई उठ जा, अभी भी टाइम है, नहीं तो बाजी कोई और जीत लेगा और तू सोता ही रह जाएगा। एक बात और सुन, जिम में जाकर पीठ को मजबूत बना लेना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोक के जाना और शेयर भी जरूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी तू ऐसी वीडियो देख पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
दूसरों के आलीशान बंगलों को और महंगी गाड़ियों को छुप छुप कर तिरछी नजर से देखते रहोगे। आखिर कब तक यार? अगर वो सब चाहिए तो सबसे पहले खुद को धोखा देना बंद करो और खुद को उसके काबिल बनाने में जुट जाओ। हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना कर लिया जाए। दिन में कम से कम एक काम ऐसा जरूर करो जिससे आपको डर लगता है। ऐसा करने से आपका डर एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। खुद को अगर सफल देखना चाहते हो तो उसके लिए आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर दुनिया के सामने आती है। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब रहकर ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी ही गलती है। बिल गेट्स, जिसने ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की थी और आज वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में दूसरे नंबर पर है। रजनीकांत को कौन नहीं जानता, वो भी बस में कंडक्टरी करते थे। धीरूभाई अंबानी भी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। सचिन तेंदुलकर भी 10वीं में फेल हो गए थे। शाहरुख खान जो रोज अपने दोस्त से 20 रुपए उधार लेकर फिल्म सिटी पहुंचते थे। लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए चाय की शॉप पर काम करते थे। ये सब उदाहरण बताते हैं कि जिंदगी वह नहीं है जो तुझको मिलती है, बल्कि जिंदगी वह है जो तुम खुद बनाते हो। हर दिन अपना एक टारगेट सेट कीजिए और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। देखना एक दिन आपको जीवन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसके आज आप सपने देखते हो। अगर तुम एक हारे हुए इंसान हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हारे हुए इंसान बहुत जिद्दी होते हैं। जब तक मनचाही चीज हासिल नहीं कर लेते वो चैन से नहीं बैठते। यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि दुनिया में 80% अरबपति लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। सबको अच्छे मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब अच्छे मार्क्स लेकर नौकरी करेंगे तो फिर कंपनी स्टार्ट कौन करेगा? याद रखना दोस्त, नौकर बनकर तुम सिर्फ EMI और बिल भर सकते हो। अगर ऑडी और BMW जैसी गाड़ी के सपने देखे हैं तो उसे पूरा करने के लिए तुझे मालिक बनना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके ही जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तभी तुम ऐसी और वीडियो देख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई है। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, जब कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। जिद्दी इंसान किसी भी काम को करने से नहीं डरता। दशरथ मांझी जिनकी पत्नी एक पहाड़ी से गिर गई और अचानक उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दशरथ मांझी में इतनी जिद आ गई कि अपनी सीनी और हथौड़े के साथ पूरे 22 सालों में 55 किलोमीटर की पहाड़ी तोड़कर रास्ता बना दिया। क्या कहोगे आप इनकी जिद के आगे? सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। उनकी बात सुनकर अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखी और भाग गया कि मैंने ये शरीर इस देश को दे दिया है। ये शरीर एक महिला के लिए नहीं है, मेरा ये शरीर मेरी भारत माता के लिए है। और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उनमें जिद थी कि अपने देश को आजाद करवाने की। उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए हर अत्याचार का बदला लेने की। तभी यह जिद्दी शूरवीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और एक नए इतिहास का निर्माण कर गया। हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है, पर क्या सब जीते हैं? क्या सब सफल होते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। केवल वही इंसान जीतते हैं जिसके अंदर जीतने की जिद हो। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब तुम्हें एक दिन के लिए रूम में अकेले बंद कर दें तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में अकेले बंद कर दें तब तुम क्या करोगे? और टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें एक महीने के लिए रूम में अलग थलग बंद कर दें तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, अभी भी नहीं। अगर तुम्हें एक साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तो तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो जान निकल जाएगी ना। अब तुम्हें एकदम से कहूं यार तुम्हें तो 27 साल तक जेल में रहना है, तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि जब तुम बाहर आओगे तब तक शरीर बहुत कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग रिश्तेदार परलोक सिधार जाएंगे, शायद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा? और जब वो महान हिम्मत वाले इंसान
जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के 5 साल के अंदर ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। क्या बोलोगे इनके बारे में? कोई शब्द नहीं इनकी जिद के आगे। आप यही सोचोगे ना कि उनका तो कोई जुगाड़ होगा। अरे उनका कोई जुगाड़ ही होता तो वो जेल ही क्यों जाते? अब यही सोच रहे होंगे ना कि यार कोई तो ऐसा होता ही है दुनिया में। हाँ बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि दुनिया में कोई ही ऐसा होता है जिसके अंदर इतनी जिद हो। ये जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जिद पालिए, क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता। जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है। जिद पालिए, क्योंकि जिद्दी इंसान जो सोचता है वो करके ही दम लेता है। जिद पालिए, केवल अच्छी जिद पालिए। नशे या किसी बुरी चीज की जिद पाल ली तो इस लोक में तो क्या, उस परलोक में भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद को पालिए। फिर देखिए ये जिद ही आपको वहां तक लेकर जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे तो हौसले भी जिद्दी है। वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्त, कब तक तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे? कब तक तुम भेड़ चाल का शिकार बने रहोगे? अगर दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो इस भीड़ से दूर हटकर कुछ अलग करने का प्रयास करो। इसके लिए तुझे अपने अंदर एक जिद और एक पागलपन को लाना होगा। उससे भी ज्यादा तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। ऐसा ही पागलपन और आत्मविश्वास विराट कोहली में है। इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जब मैदान में उतरते हो तो क्या सोचकर उतरते हो? तो विराट कोहली का जवाब था कि जब भी मैं मैदान में जाता हूं तो यही सोचकर जाता हूं कि इस मैच में मैं सेंचुरी बनाकर ही आऊंगा। तो दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाला इंसान सेंचुरी पर सेंचुरी नहीं मारेगा तो क्या करेगा? इसीलिए ये खिलाड़ी 205 मैच खेलकर दुनिया में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। जहां रंग रूप नहीं देखा जाता, अपने अंदर पागलपन और जुनून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो। ऐसा ही पागलपन और जुनून इस खिलाड़ी में भी था, जिसका नाम है क्रिस गेल, जिसको बचपन में बहुत ही तकलीफें उठानी पड़ी। माँ किसी फैक्ट्री में पैकिंग का काम करने जाती थी और ये पूरा दिन मैदान में खेलता रहता था। शायद उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये खिलाड़ी 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन बनाकर T20 में सबसे पहले सेंचुरी बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा। इसके साथ साथ ही इसने सबसे ज्यादा और सबसे लंबे 6 और सबसे पहले डबल सेंचुरी जैसे रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया। ऐसा काम तो कोई पागल ही कर सकता है ना, जिसे सक्सेस की भूख हो, जो दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता हो। ऐसी ही कहानी है चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की, जो कि फेलियर से अच्छी तरह वाकिफ था, जो कि प्राइमरी स्कूल में 2 बार, मिडिल स्कूल में 3 बार फेल होने के बाद जैसे तैसे करके कॉलेज तक पहुंचा, और कॉलेज में भी उसको 2 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। कॉलेज के बाद उन्होंने लगभग 30 जगह पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जहां तक कि KFC में भी पिज्जा डिलीवरी के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। शायद कोई आम इंसान होता तो "यू आर नॉट गुड फॉर दिस जॉब" जैसे शब्द बार बार सुनने के बाद हार कर घर बैठ जाता। इतना फेलियर होने के बाद भी उसने आत्मविश्वास नहीं खोया और अपनी सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए 20 लोगों की टीम के साथ एक ऐसी वेबसाइट का निर्माण किया जिसको आज alibaba.com के नाम से सब जानते हैं। शुरुआत में इसमें भी उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इसलिए आज वो चीन के सबसे अमीर आदमी है। दोस्त, हमें भी फेलियर को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उससे कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सकता है और मैं भी चाहता हूं कि आपके अंदर ऐसा ही पागलपन आए आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतने फेलियर होने के बाद भी इस बंदे ने हार नहीं मानी तो हम क्यों माने।
जिस बंदे को उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे के अंदर ऐसा पागलपन आया कि उसने एक के बाद एक सुपरहिट मूवी दुनिया के सामने पेश कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी की। शुरुआत में उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जुनून था एक्टिंग का और पागलपन था सबसे अलग कुछ करने का। तभी उन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है जहां तक हर कोई पहुंचना चाहता है। कामयाबी भी उन्हीं के पीछे भागती है जो परेशानियों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम किसी परेशानी या किसी मुसीबत की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त ये तेरा सिर्फ बहाना है, क्योंकि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। क्योंकि एक जिंदा इंसान ही ये बात बिना डरे बोल सकता है कि मेरी जिंदगी में कितने ही दुख आए, कितने ही स्ट्रगल आए, कितनी ही परेशानियां आए, मैं उन सभी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके ही जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तभी तुम ऐसी और वीडियो देख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर के इंसान को नहीं जगाया ना, तो इसे अभी डिसलाइक मार देना। लेकिन अगर सच में तेरे अंदर आग लगाई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एक जिद ही है जो इंसान को ना तो सोने देती है ना ही फ्री बैठने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होने पर भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक सफलता उसके आगे घुटने ना टेक दे। और यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन एक जिद ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी एक भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे ने ऐसी जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसका सभी सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उसकी पहली सुपरहिट मूवी आने से पहले 15 से ज्यादा मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। आखिर कामयाबी को भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। एक इंसान जो 1000 बार फेल होने पर भी जिद पर अड़ा रहता है और कोशिश करना नहीं छोड़ता, और यही जिद्दी इंसान पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, जिसने बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। क्या कोई सोच सकता है एक सामान्य परिवार की लड़की एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। शायद उसको भी नहीं पता था कि उसका ये सफर कितना दर्दनाक होने वाला है। तभी कुछ गुंडे उसके डिब्बे में आते हैं और उसकी सोने की चेन छीनने का प्रयास करते हैं। इतने लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन गुंडों का विरोध कर सके, और नाकामयाब होने पर गुंडों ने उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से कचरे की तरह नीचे फेंक दिया। शायद उन गुंडों के आगे किसी की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। क्या कोई सोच सकता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा थी। जब उसको ट्रेन से नीचे फेंका गया तभी वो दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के साथ टकरा गई, और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका एक पैर पूरी तरह टूट चुका था। पूरी रात उसके पास से 40 से 50 ट्रेनें गुजरी, और पूरी रात दर्द से गुजारने के बाद जब सुबह उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर को उनका बायां पैर काटना पड़ा। एक प्लेयर के लिए ही नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए भी इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, जिसका एक पैर काट दिए जाए, जिस पैर से उसने ना जाने कितने खेल खेले हों। दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि न्यूज में आने लगा कि मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो चाहती तो घर पर बैठ सकती थी, लेकिन घर बैठने की बजाय तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर फतेह करने का फैसला लिया, और इस जिद को पूरा करने के लिए वो घर ना जाकर सीधा ट्रेनिंग की तैयारी में जुट गई। तकलीफों से भरी 2 साल की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ना शुरू कर दिया। दर्द, तकलीफ और मौत के मंजर को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए 52 दिनों के बाद वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसी लड़की जिसे चलती हुई ट्रेन से नीचे मरने के लिए फेंक दिया गया था, उसी ने अपने एक पैर के नीचे 8,848 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंटेन एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया के अन्य महाद्वीपों की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी अपने देश का झंडा लहराया।
ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि उसने भगवान को शिकायत करने के बजाय मेहनत करनी शुरू की और मेहनत करके अपना नाम इतिहास के पन्ने पर लिख डाला। तो दोस्त, तू भी आज से किस्मत पर रोना बंद कर दे और मेहनत पर विश्वास करना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान भी उसी की सुनता है जो मेहनत पर विश्वास रखता है। ऐसे में लोग भी तेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ाने दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि तू बहुत जल्द ही खुले आसमान में बाज की तरह उड़ने वाला है। अगर तुम भी जवान हो तो जवान होने का धर्म निभाओ और देश का मान बढ़ाओ। ऐसे लोगों से सीखो जिन्होंने जिंदगी को जीने का अंदाज सिखा दिया हो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी नापा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एक जिद ही है जो नॉर्मल इंसान को अबनॉर्मल बनाती है। जे अबनॉर्मल लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए पागल हो जाओ और हासिल कर दो अपने लक्ष्यों को और जान लगा दो उसको हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद और पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहेंगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही आपने मरना है तो ऐसे ही जियो जैसे जी रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और हमारे जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी तुम ऐसी वीडियो देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो ने अगर तेरे दिल में आग नहीं लगाई तो बेशक डिसलाइक मार देना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हराने के लिए तैयार है। सपने अधूरे रह जाते हैं तो ये जिंदगी बेकार है। जो तुझे जीत दिलाएगी पढ़ाई तो वो तलवार है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ यही काफी है। मालिक बनना आसान है लेकिन मालिक बने रहना मुश्किल है। जिस तरह राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह एग्जाम को टॉप करने के लिए जी जान से पढ़ाई करनी पड़ती है। सब कहते हैं कि मैं पढ़ने तो बैठता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बात सुन, सबसे पहले जिस रूम में पढ़ने बैठते हो ना, उस रूम को अच्छे से साफ कर ले। अपने उस रूम से वो हर चीज निकाल फेंक जो पढ़ाई से तुम्हारा मन भटकाती है। तेरा ध्यान तेरी बुक और पेन की तरफ होना चाहिए, तभी तू अच्छे से मन लगा के पढ़ पाएगा। आज ही अपने फोन की नोटिफिकेशन को बंद कर दे। भूल जा कुछ समय के लिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और पबजी को। सोच ले तूने बहुत कर ली मस्ती, अब तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर तू 5 मिनट भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो तेरे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुझे अंदर से अगले 5 घंटे तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। तू जरा कोशिश तो कर। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि यार कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा जो सीने में आग लगा सके, जो पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। तो सुन ले दोस्त, जा घर में अपनी माँ की तरफ देख, जिसने ना जाने कितनी रातें जाग कर गुजार दी, जिसने खुद को भूखा रहकर तुझे खाना खिलाया, जिसने तेरे सपनों के लिए अपने सपनों को चूल्हे में जला दिया ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। याद कर अपने पिता को जिसने तेरे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसने ना जाने कब से अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, नए जूते नहीं खरीदे ताकि तू अपने लिए नई यूनिफॉर्म और खिलौने खरीद सके, जो किसी त्योहार को भी छुट्टी नहीं करता ताकि तेरे लिए कुछ पैसा जमा कर सके, जो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेहनत करने में डटा रहता है ताकि तुम्हें पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, तेरी टिफिन भी स्कूल में खाली ना जाए। उसने भी बहुत से सपने देखे होंगे तुझमें जो तुझे पूरे करने हैं। तेरे कंधों पर पूरे परिवार के सारे सपनों की लाद है और याद रख, इन सपनों को तुम आज मत आने देना। दोस्त, तेरे माँ बाप से बड़ा और कौन सा मोटिवेशन है जो तुझे पढ़ने के लिए मजबूर कर सके? कमेंट करके मुझे भी बताना ताकि मुझे भी पता चले इससे बढ़कर और क्या मोटिवेशन हो सकता है। फिर कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तेरे पास गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक टाइम होता है? पूछना खुद से, तब तेरे पास इतना टाइम कहाँ से आता है? पढ़ने तो बैठता हूँ लेकिन याद नहीं रहता।
गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ, उसकी फेवरेट चॉकलेट, उसका फेवरेट एक्टर, मनपसंद सॉन्ग, मूवी, प्लेस, सीरियल ETC सब तुझे याद रहता है, लेकिन पढ़ाई की बारी तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये सब कैसे याद रहता है भाई? इसका एक ही कारण है, पढ़ाई में तेरा इंटरेस्ट नहीं है, और जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है वही चीजें तुझे याद रहती है। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना ले, तभी तू कुछ बड़ा कर पाएगा। कितने घमंडी हो गए हो ना तुम, एक बार भी अपने माँ बाप की ओर नहीं देखते, उन्हें भी बड़ी बड़ी बातें बोलकर चुप करा देते हो। एक बात याद रखना, एग्जाम टॉप करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अगर तू मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहा है ना, तो तेरे अंदर कुछ खास तो जरूर है जो तुझे दिखता नहीं, तूने खुद को कभी देखा ही नहीं। तेरे अंदर वो बीज है जो जल्द ही पेड़ बनने वाला है, तू बहुत बड़ा बनने वाला है। तेरे अंदर वो काबिलियत है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तो खुद से आज ही जब वादा करो कि मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक इस दुनिया में छा नहीं जाता, मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक मेरे वाला टाइम आ नहीं जाता, मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक हर जगह मेरा नाम छा नहीं जाता, मैं पढ़ूंगा तब तक जब तक चुनौतियों को मैं कच्चा चबा नहीं जाता। कागज पर अपने सपनों को लिख दो और इस कमेंट बॉक्स में भी अपने सपनों को लिख देना। देखना, सिर्फ लिख देने से ही तुम्हारे जीवन में कितने बदलाव आते हैं, तुम खुद ही देख लेना। तू एक बार कदम बढ़ा तो सही, तुझे भी मुझ पर भरोसा है तो आओ मेरे साथ, करें एक नए भारत का निर्माण। कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, और इसे भारत के हर स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, और हमारे जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी तुम ऐसी वीडियो देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।